मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। वेदांत सार इस ग्रंथ का श्रवण करने के बाद जो हमारे शास्त्र के शब्द हैं उनका अर्थ हृदय में बैठ जाना चाहिए। शास्त्रीय शब्द कई बार हमको सुनने को मिलता है, जैसे स्थूल क्या है, तो उसको बताया स्थूल माने जो पांचों महाभूतों से मिल के बना, जिसको आँख देख सकती है, जिसको हाथ पकड़ सकता है, जिसको हम तलवार से काट सकते हैं, जिसको हम जोड़ सकते हैं, उसका नाम है स्थूल। अब एक शब्द सुनने को मिला सूक्ष्म, तो सूक्ष्म क्या है? जो होता तो है लेकिन आँख से दिखाई नहीं पड़ता, हाथों से हम उसको पकड़ नहीं सकते, कोई तलवार से हम उसको काट नहीं सकते। जैसे हमारे देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, स्वाद लेने की शक्ति है, जैसे हमारे चित्त के भीतर प्रेम है, अपनापन है, तो सुख है, दुख है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, तो इसको हम आँख से देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ये सूक्ष्म है लेकिन है, और हमारे जीवन को ये प्रभावित भी करता है। तो स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या, कारण क्या है? जो सबका कारण है वही कारण है। कारण माने जिससे पैदा हुआ। घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। आभूषण का कारण क्या है? स्वर्ण। हाँ, तो ऐसे एक एक शब्द की जो परिभाषा है वो हमको बिल्कुल हृदय में बैठ जाना चाहिए। ईश्वर क्या है? व्यष्टि क्या है? समष्टि क्या है? अविद्या क्या है? अज्ञान किसको कहा? अज्ञान की परिभाषा कोई सुना सकता है? अज्ञान की परिभाषा अनिर्वचनीय, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम यद वस्तूनि अवस्तूनि आरोपित। हाँ, अच्छा, तो हाँ, तो अब जैसे कहा अविद्या, अविद्या का मतलब क्या हुआ? अज्ञान माने वो पूरा का पूरा चित्त में आ जाना चाहिए। ये जब तक हमको, अरे यहाँ तक कि आप राजगीर का जो उसका राजगीर का जो आदमी होता है उसको पता है सब। हाँ, उसके सब टेक्निकल वर्ड होते हैं। एक नाम है साहुल लाओ, आप समझे साहुल क्या? राजगीर ने एक शब्द प्रयोग किया साहुल, सबको तो नहीं समझ में आया ना, लेकिन उसका जो आदमी है वो तुरंत समझ गया कि साहुल माने इस चीज़ को लाना है।
तो अब उसको दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये ग्रंथ हमको अपने शास्त्र के, वेदांत के सारे शब्दों का अर्थ बता देता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। कभी इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है, एक एक शब्द का बिल्कुल सही सही अर्थ यहाँ पर समझ लो। अच्छा, तो हर एक शब्द की, जितने शब्द हैं उसका एक एक सही सही अर्थ। जैसे अवस्था क्या है, जागृत अवस्था क्या है, उसकी परिभाषा। जहाँ हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों कर्मेंद्रियाँ, अभी सवेरे पढ़ा था, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ काम करें, पांचों कर्मेंद्रियाँ काम करें, चारों अंतःकरण अपना काम करें और बाहर के सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का हम अनुभव करते हैं, उस अवस्था का नाम हुआ जागृत अवस्था, है ना। स्वप्न अवस्था किसको कहेंगे? जहाँ पर बाहर का विषय नहीं है, लेकिन उस विषय की वासना से प्रेरित अपने भीतर एक नई कल्पना है। आँख नहीं खुली है, लेकिन भीतर एक नई आँख खुल करके नए रूप को देख रहा है। कान ये सोया हुआ है, बाहर का ये कान सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न में मैं सत्संग सुन रहा हूँ। कहाँ से? वहाँ एक नया कान कल्पित है, तो नए कान का एक नया शब्द भी कल्पित है। तो एक एक शब्द का। अब कुछ बहुत खास शब्द हैं, जैसे ईश्वर क्या है, यहाँ पर आया था। जीव क्या है, ये भी आया था ना, एक बार आया था। अविद्या उपहित चेतन का नाम जीव, माया उपहित चेतन का नाम ईश्वर, ठीक है ना। अब एक शब्द ऐसा है जो हमेशा प्रवचन में बोला जाता है, सभी जगह पर लगातार, लेकिन उस शब्द से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं उतनी तरह की समझ होती है। शब्द एक है, लेकिन सबकी समझ एक नहीं होती। कौन सा शब्द है? आत्मा। आत्मा माने क्या? आत्मा माने क्या? भाई आत्मा एक शब्द है। जैसे ईश्वर के लिए तो आपने कह दिया माया उपहित चेतन, समष्टि शरीर, यही तो। जीव के लिए कह दिया अविद्या उपहित चेतन, जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व है, 17 अंगों से बना हुआ वह सूक्ष्म से। आत्मा शब्द, तो जब हमने आत्मा शब्द प्रयोग किया तो उस आत्मा शब्द को भी हमको समझना चाहिए कि आत्मा हम किसको कहते हैं। तो एक तरीका है समझाने का कि पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दुनिया में कौन कौन लोग आत्मा को क्या क्या समझते हैं, तो हम अपनी बात बताएं आपको। पहले 10 तरह का जो विचार है वो 10 तरह के विचार को आपको बता देते हैं, तो मैं अपनी बात तुमको बताता हूँ, समझ लो। अगर जो बाज़ार में, वैसे लगभग एक बात मैं समझ रहा हूँ और अनुभवजन्य है कि बाज़ार में अगर हम 10 दुकान पर घूम के आवें तो जहाँ पर असली चीज़ है ठीक ठाक उसको मैं खरीद लूँगा, और पहले मैं सीधे बढ़िया वाली दुकान पर पहुँच जाऊँ, ठीक ठाक जहाँ पर सामान है पहले पहुँच जाऊँ ठीक ठाक वाली दुकान पर। महाराज वहाँ मोल भाव करने की इच्छा होगी, नहीं ठीक नहीं लगता है, हमको ठग रहा है, हमको ठग रहा है, हमको ठग रहा है, दिल के भीतर होगा। तो वो भी कहेगा बाज़ार घूम आओ महाराज, हाँ, और मैं भी उसको छोड़ के बाज़ार घूमने चला जाता हूँ। जब चारों तरफ बाज़ार में घूम लेते हैं तो कई बार दिल में आता है सामान तो वही बढ़िया था, फिर मन में आता है अब कौन सा मुँह लेके जाएं उसके पास, अब कौन सा मुँह लेके जाएं उसके पास में। ये बहुत बार हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए तो पहले जितना और लोग समझते हैं वो समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अपने शास्त्र की बात बताएंगे कि आत्मा हम किसको कहते हैं। पहले आप और सारे मतों को समझो कि लोग क्या क्या कहते हैं, आत्मा माने क्या। तो इदानीम, यहाँ से ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, इदानीम प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। संधि विच्छेद करके पढ़ना, हाँ है ना। इदानीम प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति
इति विशेषता। क्यों बताने की जरूरत क्यों पड़ रही हमको अब? क्योंकि ये जो हमारे भीतर प्रत्यक आत्मा है, प्रत्यक आत्मा माने जो इंद्रियों के सामने नहीं है, इंद्रियों के भीतर है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक। हाँ, जो इंद्रियों के सामने है, नज़र के जो सामने है, उसको मैं कहूँगा प्रत्यक्ष। आँख के जो सामने है उसको मैं कहूँगा प्रत्यक्ष, और इसके जो भीतर है शक्ति देने वाला उसको मैं कहूँगा प्रत्यक। ठीक है? हाँ, आधा का, बिल्कुल का, और उसमें तो अगर भीतर है तो जैसे हमने एक घड़े में दीपक रखा, घड़े में छेद है, तो घड़े का प्रकाश जो बाहर निकल रहा है वो प्रकाश है प्रत्यक्ष, और दीपक है प्रत्यक। ठीक है, समझना? क्योंकि दीपक है अंदर, उसके भीतर है, तो दीपक है प्रत्यक और उसका प्रकाश है प्रत्यक्ष। तो उसी प्रकार से जो हमारा कान है, आँख है, इन इंद्रियों से जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो भीतर बैठ के शक्ति देने वाला है उसको हम कहते हैं प्रत्यक। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो प्रत्यक आत्मा है, जो हमारे भीतर अपनी आत्मा है, अपने इस आत्मा पर ये आदमी, इदम इदम, ये आत्मा है, ये आत्मा, इसी अपने प्रत्यक आत्मा पर तमाम तरह के लोग नई नई बात आरोपिता लादे हुए हैं। ये आत्मा किसी ने कहा ऐसे है, ये आत्मा ऐसे है, आत्मा ऐसी होती है। अच्छा, ये सुना नहीं, ये फला आदमी की आत्मा बड़ी गंदी है, दुनिया में कहते नहीं इसकी, अरे वो आदमी की तो आत्मा को शांति मिले, मर गया यहाँ से चला गया, उसकी आत्मा को भगवान शांति देवी। तो तरह तरह से अपनी आत्मा के बारे में लोगों की समझ है, इसलिए हमको विशेष तौर से आत्मा किसको कहते हैं वो समझाने की ज़रूरत है। तो आत्मा के बारे में अगर समझना है तो पहले आपको बताता हूँ जो दुनिया वाले समझते हैं। क्या दुनिया वाले? क्या आति प्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते स्व अस्मिन् इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्टो नष्टा चेत् इति आदि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति। कौन? अति प्राकृत। अति प्राकृत माने हाँ नहीं, प्राकृत प्रकृति, प्रकृति माने तीन गुण वाली, प्रकृति माने तीन गुण और पांच महाभूत। उस तीन गुण और पांच महाभूत में जो पूरी तरह से डूबा है उसका नाम है प्राकृत। प्रकृति में जो डूबा हुआ है वो हो गया प्राकृत, माने मूढ़, माने ना समझ। क्यों? क्योंकि माया के अंदर डूबा हुआ है, उसको यही दिखाई पड़ता है, देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, पेड़ पौधे सब सही, बस। तो जो प्रकृति को ही सत्य मान के बैठा है उसका नाम हुआ प्राकृत, मूर्ख। और उसमें भी एक विशेषण लगा दिया अति, लिखा हुआ वही लिखा होगा, अति प्राकृत, मतलब जबरदस्त तरीके से दुनिया को सत्य मान के जो बैठा है, बहुत ज्यादा मूढ़, सबसे पक्का मूढ़, पक्का मूढ़। समझ के रहना, जो सबसे ज्यादा गया गुजरा मूर्ख आदमी है दुनिया में, वो क्या कहता है? अरे हमारा बेटे तो आत्मा है, हमारा जो पुत्र है वो आत्मा ही तो है। अरे शास्त्र में नहीं लिखा है क्या आत्मा वही जायते पुत्र? ये शास्त्र में लिखा, आत्मा वही जायते पुत्र। शास्त्र में लिखा है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है। अरे दुनिया में आपको दिखाई नहीं पड़ता, देख श्रुति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण क्या हुआ कि पुत्र के रूप में हमारी आत्मा ही पैदा हुई, श्रुति। फिर न्याय क्या कह रहा है, नीति क्या कह रही है? स्व अस्मिन् इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। अरे अपने भीतर अपने पुत्र से प्रेम आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? स्व अस्मिन् इव, अपने भीतर अपने पुत्र से कितना प्रेम है? इतना प्रेम है कि बेटा अगर खा लेवे, पेट भर जावे, तो हम कहेंगे मेरा पेट पुत्रे पुष्टः। ये हमारा प्रिय लाइन है, हाँ बहुत बार सुना होगा। हाँ, पुत्रे पुष्टः अहम पुष्टः, बेटा ठीक ठाक हम ठीक ठाक। पुत्रे नष्टः,
हाँ, पुत्रे नष्टः अहमेव नष्टः, अरे मैं ही मर गया। तो पुत्रे पुष्टः, बेटे ही मेरी आत्मा है, अगर वो मर गया तो जिंदा रह के क्या करना। अब बेटा खा पी लिया। महाराज कई माताएं होती हैं, आप सब होती हो, बेटा का शरीर ठीक ठाक, दिल खटखट होता है, देखा होता है कि नहीं होता है? हाँ। अगर होता है तो अति प्राकृत हो अति प्राकृत हो। देखो वही मैं कह रहा हूं। तो पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्टा। तो मतलब क्या हो? अरे अनुभवाच्य, ये रोज के अनुभव में आता है। तो बेटा ही मेरी आत्मा है, उसी के लिए तो जीवन जी रहे हैं, और क्या। तो आत्मा कौन है? बोले मेरा बेटा मेरी आत्मा है। ऐसा एक लोग कहते हैं। अरे बेटा ही नहीं, समझ लो, बेटा ही नहीं कह रहा हूं, यहां पर अपने से अलग जो भी है। हाँ, अब एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, उसके लिए धन ही मेरी आत्मा है। हाँ, धन रहेगा तो मरूंगा, जिंदा रहूंगा, और किसी दिन धन अगर कहीं उसका नष्ट हो जावे तो कहेगा हाय हाय अब तो मैं लुट पिट गया, जीने का क्या फायदा, मैं तो डूब के गंगा जी में ही। हाँ, किसी का अपने से बाहर किसी का सम्मान ही उसकी आत्मा है। 4 लोग माला पहनाएंगे तभी मैं खुश रहूंगा, नहीं पहना है डूब के मर जाऊं। देखो बेइज्जती हो गई समाज में हमारी। हाँ, अपने से पृथक, यहाँ पर इसका मतलब हुआ आत्मा हो जाए। स्व से, अपने आप से अलग जो है उसमें अपनी आत्मा को रख देते हैं। जैसे वो एक बंदर ने अपना कलेजा रख दिया था जामुन के। तो अब ऐसे बहुत सारा, तो हम अपने से अलग। अब केवल पुत्र एक दृष्टांत है, जो यहाँ पर कहा कि पुत्र में माना तो पुत्र ही नहीं, किसी ने पुत्री में, किसी ने धन में, किसी ने घर में, किसी ने किसी और, अपने से अलग किसी को अपना आत्मा मान बैठा है। ऐसा ना समझ आदमी, और जो बाहर वाली चीज़ मिट जाएगी, टूट जाएगी, तो वो भी आदमी मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लोग बहुत मूर्ख हैं जो अपने से अलग किसी को आत्मा समझते हैं। अरे तुम तो मेरी आत्मा हो। कोई कहे आपसे, पक्का कह रहा हूं, कोई आपसे कहे अरे तुम तो मेरी आत्मा हो, आप दिल में कहना झूठे। हाँ, पक्का झूठे। क्यों? क्योंकि आत्मा हो। आजकल बहुत आसान है कहना आत्मा मत कहो, उर्दू भाषा वाला बोलो, अरबियन वाला, तुम तो मेरी जान, कलेजा नहीं जान। हाँ, जाने तमन्ना। हाँ, पक्का झूठ है, कोई जानवर नहीं है, कोई नहीं। जान कौन है? आत्मा है। हाँ देखो दूसरा, आगे बढ़ो, यहाँ कई मत बताने हैं लोगों के ना। दूसरा कौन? चारवाक वाला आया। हाँ, चारवाकस्तु सवयेष पुरुषो अन्न रश्मयः इत्यादि श्रुते प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। चारवाक जिनकी बात बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, उनसे पूछा बताओ आत्मा क्या है। तो चारवाक ने कहा अरे ये जो कह रहे हैं कि बेटा और बेटी या धन आत्मा है, ये बात ठीक नहीं है। किसी दिन घर में कोई पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा रहे, बेटा बेटी पत्नी पति घर धन सब भरा पड़ा रहे, और अचानक रात में कोई कहे आग लगी है। महाराज आग लगी है तो हर आदमी घर छोड़ के पहला काम करेगा, भाग खड़े होगा। ये पहला काम होगा, घर छोड़ के भागेगा। ये शरीर को आदमी बचाना चाहता है। मैं ना मरूं, दुनिया चाहे जो हो जावे, मैं ना मरूं। तो चारवाक ने कहा ये शरीर ही आत्मा है पागल। हा? क्योंकि हम बेटा धन आदि सब छोड़ करके अपने शरीर को बचाते हैं, इस शरीर को बचाते हैं। धन चला गया, आदमी कभी कह देगा हाथ की मैल है। बेटे ने कहना नहीं माना, आदमी ने कहा कोई बात नहीं, जा तू सुखी रहा, अपना कमा खा, हमारे भगवान हैं। तो हम तो धन को भी छोड़ के जिंदा रहते हैं, बच्चों को भी छोड़ के जिंदा रहते हैं। इसका मतलब तुम्हारी बात पक्का नहीं है। आत्मा वही कि पुत्र ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। ये कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं। चारवाक एक दूसरे विचार वाले हैं, दुनिया वाले। तो क्या कहते हैं? अरे शरीर ही आत्मा है तो इस शरीर को खूब सजाओ संवारो, मजा करो। शरीर ही आत्मा है ना तो बढ़िया बढ़िया खाओ,
बढ़िया बढ़िया पहनो। चारवाक माने आजकल के पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे में काम कर रहे हैं, रुपया कमाओ। और रुपया कमाओ क्यों? ऐश करने के लिए। माल चलो, पार्टी खाओ, खाओ पियो। उनसे कह दो थोड़ा सा कहीं दान कर दो, पापा ये मत बोलो, ले 100 रुपया दान कर दो जाओ। मतलब 50,000 तनख्वाह और दान 100 रुपया। हाँ, अपने ऊपर देखो, ये चारवाक का सिद्धांत है। हाँ, चारवाक का सिद्धांत का मूल समझिए। अपने लिए उदार और श्रेष्ठ काम के लिए कृपण। कृपण उसको कहते हैं जिसके पास है और देने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास है ही नहीं उसको कृपण नहीं कहा जा सकता, उसको हम कहेंगे दरिद्र, गरीब। गरीब है, उसके पास देने के लिए नहीं। कृपण हम उसको कहते हैं जिसके पास है बहुत लेकिन निकालने के लिए, अच्छे काम के लिए तैयार नहीं। तो संसार में ये अपने लिए उदार, अपना खरीदने का होगा कोई चीज़ तो 50,000 का लावेगा, 20,000 का लावेगा अपने लिए, और अच्छे काम के लिए कृपण नहीं। अरे ये तो पूजा वाली सुपारी है ना, पूजा वाली साड़ी दे देना महाराज। हाँ, सेठ से पूछा, सेठ जी एक पूजा वाली धोती दे दो, पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाला सामान दे दो। पूजा वाला माने जो ना हम पहन पावे ना पंडित जी की बीवी पहन पावे। वही तो एक बार धुले तो 6 मीटर वाला 4 मीटर का हो जावे। अपने खर्चे के लिए, अपने लिए बहुत, और देना होवे किसी को तो अरे क्या। ये है चारवाक। साधक कौन है? साधक। भक्त कौन है? भक्त का अंतर है कि समाज के लिए उदार होगा, अच्छे काम में उदार होगा, और अपना जीवन कम से कम में जी लेता है। अपने लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े में जीवन जी लेगा। समाज के लिए उदार होगा, अच्छा काम करने के लिए वो फिर कहते हैं दिल खोल करके करता है। और अपने लिए अपने ऊपर खर्चा नहीं करता। लेकिन मैं पक्का कह रहा हूँ आजकल का पढ़ा लिखा जितना समाज है, जितना पढ़ा लिखा बच्चा है, लगभग आप देखोगे तो वो अपने खर्चे के लिए वो जा करके 500 रुपये का पिज्ज़ा में खा के आएगा। वहीं पर एक भिखारी बैठा होगा तो 5 रुपया देने में नानी मर जाएंगी। अच्छे काम में खर्चा नहीं करता। ये चारवाक का दर्शन है। अपने लिए उदार, अच्छे काम में कृपण। ये चारवाक। खूब खाओ पियो, अरे यही काम आवेगा। कई बार माताएं नहीं कहती खा पी ले यही काम आवेगा। काम आता नहीं कुछ। शरीर ही, उन्होंने कहा शरीर ही आत्मा है। तो खाओ पियो खुश रहो। अरे दिखाई नहीं पड़ता क्या? आप कहते नहीं हो आत्मा माने क्या? अहम, मैं ही तो आत्मा हूं ना। मैं कैसे कहता हूं? मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं। ये रोज आपका अनुभव आता है कि नहीं आता? स्थूलो हम कृषो हम, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं आपको? मैं माने आत्मा, और मैं कैसा? मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं। इसका मतलब आत्मा कौन? शरीर। ये शरीर, ये चारवाक का विचार हुआ। उन्होंने चारवाकों ने शरीर को ही आत्मा माना, और चूंकि शरीर ही आत्मा है तो खाओ पियो। और यहाँ से जाने को, जब शरीर ही आत्मा है तो यह शरीर को यहाँ पर जला दिया तो कौन स्वर्ग कौन नरक, कहाँ से पुनर्जन्म? क्योंकि आत्मा को उन्होंने कहा शरीर ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं। इनकी बात ज़्यादा करना ठीक नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ जाओ। हाँ, एक दूसरे चारवाक निकल आए उन्हीं में से। चारवाकों में से एक और चारवाक निकल आए। हाँ, चारवाक में से एक और चारवाक निकले। उनमें भी शाखा प्रशाखा है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? अपरः चार्वाका तेह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य ब्रूयु इत्यादि श्रुते इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात् काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। एक और लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे देखो भैया वेद में लिखा है तेहा प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ब्रूहु। वेद में ऐसा लिखा है कि एक बार इंद्रियों में लड़ाई हो गई। वेद में ऐसा लिखा है। तो सुनाया है, इंद्रियों में लड़ाई हुई तो वो इंद्रियां एक एक नाराज होकर जाने लगी।
वहाँ पर आया है, वहाँ पर प्रसंग आया है। तो श्रुति इत्यादि श्रुति, ये श्रुति में लिखा है कि हमारा जीवन इन इंद्रियों से चलता है। अगर आँख न होती तो मैं देखता कैसे, कान न होता तो सुनता कैसे, जिह्वा ना होती तो खाता कैसे, स्वाद कैसे लेता, नाक ना होती तो श्वास कैसे आता। तो ये इंद्रियों के कारण हमारा जीवन चलता है। तो इंद्रियां ही आत्मा हैं। कौन कौन कह रहे हैं? हाँ, चारवाक, आत्मज्ञानी नहीं, चारवाक लोग कह रहे हैं। दूसरे चारवाक की शाखा है, ये कहते हैं इंद्रिय ही अरे अच्छा, आत्मा माने अहम, अनुभव में नहीं आता क्या? किसी भगवान ना करे हमारी आंख फूट जावे तो क्या कहेंगे? मैं अंधा हो गया। चलिए, तो ऐसे चारवाक लोग होते। तो अगर आंख फूट गई तो क्या बोलेगा? मैं काना, लिखा है देखो, काड़ो हम, काड़ो हम, एक आंख फूट गई तो क्या कहूँगा? तो काणो हम। अनुभव नहीं कर रहा, अब क्या मैं कर रहा हूँ? मैं काना। अरे आंख फूट गई तो मैंने कहा मैं काना, मैं माने आत्मा। बधिरोम, कान से सुनाई नहीं पड़ा तो मैंने क्या कहा? मैं बहरा। हाँ, पाँव से चला नहीं जा रहा तो फिर मैंने क्या? मैं लंगड़ा। मैं हूँ ना। तो इंद्रियां ही आत्मा है, ये अनुभव में आता। इसलिए ये चार दूसरे अपरश्चार्वाका अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय इत्यादि श्रुते प्राण भाव इंद्रियादि चलन, हाँ, इंद्रियादि चलन अयोगा अहम असनायावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाचा प्राण आत्मा इति वदति। एक चारवाकों की और शाखा आ गई। बताओ, ये चारवाकों की एक और शाखा। अब ये सब देखो, तैतरी श्रुति है। हाँ, श्रुति क्या है? अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। नहीं, ये धन आदि आत्मा नहीं है। उनसे कहा शरीर, उनका शरीर भी आत्मा नहीं है। ना, हाथ कट के अगर रख दिया जाए तो कोई मैं मर थोड़े जाता हूँ, मैं तो जिंदा रहता हूँ ना। पाँव कट गया तो मैं जिंदा, भले लंगड़ा हूँ, जिंदा तो रहता हूँ ना। आँख फूट गई तो भी जिंदा तो रहता हूँ ना। तो इंद्रिय आत्मा नहीं है तो कौन? अन्य अंतर आत्मा। कब तक? बोले जब तक श्वास है तब तक आस है ना। जब तक श्वास है तब तक आस है। श्वास चल रही, ये जो प्राण चल रहा है, तो जब तक प्राण चल रहा है तब तक तो कोई ना कोई खिलाएगा, पानी पिएंगे ना। श्रुति में लिखा है, देखो ना, अन्योंतर आत्मा प्राणमय, प्राण आत्मा है। देखो क्यों, न्याय देखो, युक्ति। इंद्रियादि चलन अयोगात अहम अस्नाया। अब इंद्रियां ना चले कोई बात नहीं। देखो, हाथ पांव चलता रहेगा तो मैं फल तोड़ के खा लूँगा। हाथ पांव चल रहा है, बिल्कुल काम का है, तो मैं गया, कुछ नहीं तो घास पात ही तोड़ के खा लूँगा। हाथ पांव चल नहीं रहा और चारपाई पर लेटा हूँ, पेट में दर्द हुआ तो हाय हाय भूखा मर रहा हूँ, हाय हाय एक गिलास पानी भी कोई नहीं दे रहा है। अहम क्षुधावान पिपासावान। जब तक प्राण चलता है तब तक भूख प्यास लगती है। अब उसको चाहे फिर नली से खाना दिया जाए। अहम अस्नायावान, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अगर अपना इंद्रियां काम करती तो हम खा लेते। हाँ, तो मतलब क्या समझ में आया कि इंद्रियां गायब हो गई, इंद्रियां थक गई, इंद्रियां सो गई, काम नहीं कर रही हाथ पांव, लेकिन तब भी हमको भूख प्यास लग रही चारपाई पर पड़े पड़े। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, प्राण है तो आशा है, तो प्राण ही आत्मा है। सही लग रहा है कि नहीं? सब सही? हाँ, ये सब गलत हैं। ये बातें जो कहते हैं सब गलत हैं। ये पहले ये बता रहे हैं कि ऐसा जो जो कहता है वो गलत कह रहा है। जिसने कहा धन आत्मा है, जिसने कहा शरीर आत्मा है, जिसने कहा इंद्रिय आत्मा है, जिसने कहा प्राण आत्मा है, वो सब गलत हैं। और जो ये तर्क देता है सही तर्क नहीं है। अन्यस्तु चार्वाकाहा, लो एक और शाखा निकली। हाँ, अन्यस्तु चार्वाका अन्यो अंतर आत्मा मनोमय इत्यादि श्रुतेर मनस सुप्ते प्राणादे अभावात अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति इत्यादि अनुभवाच्च मन आत्मा इति वदति।
एक नए लोगों ने कहा, उन्होंने कहा देखो देखो श्रुति में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में, यजुर्वेद में लिखा है, अन्यो अंतर आत्मा मनोमय। आत्मा कैसा है? मन ही आत्मा है, ऐसा एक जगह पर लिखा है। एक गलत है, सही नहीं है, पहले समझ लेना, ये झूठी बात है, गलत है। लेकिन ऐसा कहने वाले मिलेंगे, अरे महाराज मन ही तो सब कुछ है, मन के हारे हार है, मन के जीते तो मन ही तो सब कुछ है। प्राण का क्या है, इंद्रिय क्या है, हाथ पांव ना भी करे और मन ठीक है तो सब ठीक है। ऐसा हम भी कई बार प्रवचन में बोल देंगे ऐसी बात। हाँ? अरे मजबूत बनो अपने मन से। अहम संकल्पवान, संकल्पवान अहम, विकल्पवान अहम। अरे मैं पक्का कर लिया हूँ, ठान जो लेवे तो पहाड़ भी हट जाएगा अपने रास्ते से। क्या था? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? अपने 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 इस मन से तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश तो करता हूँ कि कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, कहाँ हो रहा है हमारे मन का। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अन्यो अंतर आत्मा मनो। अरे मन ही सब कुछ है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। मन ही आत्मा है। क्यों? अपने मन से मैं कहता हूं, मैंने ऐसा संकल्प किया, मैंने अपने मन से किया, वो नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जावे। विकल्प, विकल्प माने नहीं करने दूंगा उसको। उसकी मजाल क्या है कि मेरे घर के सामने ऐसा पेड़ लगावेगा। बस संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प, और हमने अपना कह दिया कि मन ही आत्मा। बोले गलत है। अब आगे एक एक क्रम करके देखो, बढ़ते जाओ। अब आगे आए बौद्ध। कौन? बौद्धस्तु योगाचारः। यहाँ पर योगाचार का अपना अध्याय कर लो। बौद्धस्त योग, हाँ, बौद्धस्तु अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमया इत्यादि श्रुते कुर्तुः अभावे कारणस्य शक्ति अभावात् अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धि आत्मा इति वदति। बौद्धों में से कई शाखाएं हैं, जिनमें से बौद्ध धर्म में एक शाखा है, उनको कहा जाता है क्षणिकवाद, विज्ञानमय योगाचार, क्षणिकवाद। वो कहते हैं क्षण क्षण में सृष्टि बदल रही है, हर क्षण सृष्टि बदलती है। जब हम देखते हैं तो सृष्टि होती है, जब देखते हैं तो सृष्टि होती है। ये हमारे वेद में लिखा है, अन्यो अंतर आत्मा ज्ञान में। आत्मा कौन है? बोले बुद्धि आत्मा है, मन नहीं, बुद्धि आत्मा है। हमारी बुद्धि में जो चिंतन की सामर्थ्य है, जो विवेक की सामर्थ्य है, वो कहाँ से है? बोले बुद्धि आत्मा, क्षण क्षण। वो आत्मा को अलग नहीं, बुद्धि ही आत्मा है। क्योंकि सारा का सारा जगत बुद्धि के कारण दिखाई पड़ रहा है। जब मेरी बुद्धि जगती है तो हमको समझ में आता है कि अशोक का पेड़ है कि आम का पेड़ है। बुद्धि जगती है तो हमको दिखाई पड़ता है कि पत्नी है कि पति है। बुद्धि जगती है तो हमको दिखाई पड़ता है कि मेरा वस्त्र है कि मंच है। बुद्धि जगी है तो मैं तुमको सुना रहा हूँ, और बुद्धि सो जावे तो हम सो, फिर क्या सुना? हमारी बुद्धि खराब हो जावे, हमारी बुद्धि थक के सो जावे। अब मैं सुनाऊँ आपको प्रवचन और आपकी बुद्धि सो जावे तो सुनो आप। सारा काम बुद्धि से हो रहा है, बिना बुद्धि के। और बुद्धि क्षण क्षण में बदल रही है। एक वृत्ति आती है चली जाती है, एक वृत्ति आती है चली जाती है। तो जगत कैसा है? वृत्ति समकाल ही जगत है। योगाचार का मूल मंत्र है, वृत्ति के समकाल ही जगत की सत्ता। जगत की सत्ता वृत्ति के समकाल है। जिस क्षण हमारी वृत्ति जगती है उस समय दिखाई पड़ता है। बड़ा सटीक लगता है भाई। नेत्र है तो रूप दिखाई पड़ रहा है, रूप की सत्ता है ही नहीं कहीं पर। हाँ, रूप की सत्ता ही नहीं, रंग की सत्ता ही नहीं, नेत्र के कारण दिखाई पड़ता है। अंधे को रंग का ज्ञान होगा? जो जन्म से अंधा होगा उसको कलर का पता होता है कि नहीं? पूछना चाहिए वैसे। तो सीखने के लिए जो है, कहीं से भी आप सीखो। दुनिया में बहुत कुछ सीखने का है। ऐसा मत समझ लो कि मैं पूरा का पूरा ज्ञानी हो गया। जहाँ से सीखने को मिलो वहीं से सीखो। सांप का पिटारी वाला आता है, उसको कह दो अच्छा बीन ना बजा तो सांप का फन खड़ा करा दे। बीन ना बजा, अच्छा चल बीन बजा ले, हिलना डुलना मत, खड़ा करा करके देखो सब। फिर भी वो हाथ मारता है तब हाथ मारेगा। हाथ मारेगा वो, उसकी जो डलिया होगी ना उसको ऐसे ऐसे झटका देगा, हिलाएगा, झटका देगा।
तो वैसे हो गई कि नहीं उसका, क्योंकि उस सांप को सुनाई पड़ता ही नहीं कुछ, चाहे जितना बीन नहीं बजाओ, उसके सामने ढोल बजाओ, सांप को सुनाई नहीं पड़ता, उसके कान नहीं होते, तो सांप को सुनाई ही नहीं पड़ता। वो तो भ्रम है कि बीन बजाया तो इच्छाधारी नागिन दौड़ी आई, नाचने लगी, पागल लोगों का, सांप को सुनाई नहीं पड़ता। तो ऐसे सोचो तो ये, हाँ, बुद्धि के समकाल ही जगत की सत्ता है। ये हमारा योगाचार का है, योगाचार का मत है। बस इतना है कि हाँ, यहाँ इनका ये कि अगर बुद्धि आपके पास में है तो बुद्धि स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है ना, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसीलिए जब तक बुद्धि रहेगी तब तक जगत की सत्ता दिखती रहेगी, भाषित होती रहेगी। इस जन्म में, अगले वाले जन्म में, उसके अगले वाले। तो वो बौद्ध जो दर्शन है, योगाचार, वो पुनर्जन्म को मानेगा, क्योंकि बुद्धि है तो बुद्धि है तो बुद्धि जब जगेगी तो जगत भाषित होगा। बुद्धि सो गई जगत गायब, बुद्धि जग गई फिर जगत दिखाई पड़ने लगेगा। तो चाहे एक जन्म में, 100 जन्म में, 1000 जन्म में, पुनर्जन्म है, जगत है, वो मानेंगे, लेकिन बुद्धि के समकाल, शरीर के मरने से जो है वो मुक्ति नहीं मानेंगे। फिर इसलिए ये बौद्धों का कठिन हो जाए तो घबराना मत, थोड़ा ज्ञान की बात है। तो देखो अब यहाँ पर कहा, जिसने कहा कि ये रुपया, घर, बेटा, परिवार आत्मा है, वो झूठ। जिसने कहा शरीर ही आत्मा है, वो पक्का झूठ। जिसने कहा इंद्रियां आत्मा है, वो 2 नंबर का झूठा। जिसने कहा प्राण आत्मा है, वो पागल है, बुद्धि से अकल नहीं, उसको अभी सत्संग नहीं सुना। जिसने कहा मन ही आत्मा है, थोड़ा सत्संगी है लेकिन अभी पक्का नहीं, अभी उतना नहीं जाना। जिसने कहा बुद्धि आत्मा है, वो थोड़ा थोड़ा पास तक आया है लेकिन अभी थोड़ा भ्रम में है, अभी असली नहीं। तो असली कौन सा है? आत्मा माने क्या, असली क्या, कल बताते हैं। हाँ, मतलब जो ये लोग कहते हैं ये आत्मा, ये शरीर है, ये आत्मा, पागल है, पक्का समझना, बिल्कुल झूठ है, अकल नहीं, उन्होंने सत्संग नहीं सुना है। हाँ, जिन्होंने कहा मन आत्मा है, कुछ नहीं, झूठ है। जिन्होंने कहा नहीं नहीं प्राणी आत्मा है, देखो सांस चल रही ना, नाक देखा, प्राणी आत्मा है, दुनियादारी वाली बात है। अभी शास्त्र की बात नहीं समझे, सत्संग की बात नहीं समझे। प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रिय, प्राण, मन, ये आत्मा नहीं। तो आत्मा है क्या? तो जो सवेरे आएगा उसको सुनने को मिले। आत्मा को समझो कि आत्मा क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।